नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। एबीपी गंगा की खास पेशकश पंचायत 75 में आपका स्वागत है। कल 17 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं। इसके लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के पहले कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। काउंटर पर लोगों को घंटों लाइन लगानी पड़ी। ड्यूटी लेने में मतदान कर्मी धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। इसके बाद बैलेट बॉक्स और अन्य सामग्री लेने में भी रस्साकसी देखने को मिली। कई जगह मतदान कर्मियों का कहना है कि कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, उन्हें सैनिटाइजर नहीं दिया जा रहा। पीपीई किट नहीं मिलने की वजह से मतदान कर्मी रेनकोट में नजर आए। हालांकि कुछ जिलों में मतदान कर्मियों को कोविड किट से लैस किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग जो इस वक्त बहुत जरूरी है, इसका पालन कैसे हो, इसके कोई इंतजाम नहीं किए गए। ये 5 अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या है चौथे चरण के चुनाव की तैयारी और कैसे अलग अलग जिलों में पुलिस प्रशासन संक्रमण और हिंसा से निपटेगा, ये सब हम आपको दिखाएंगे। साथ ही रिपोर्टर्स से अपडेट भी लेंगे, लेकिन पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना का बढ़ता संक्रमण, चुनाव में ये कैसा प्रबंधन। हर तरफ संक्रमण की मार, लापरवाही के साथ चुनाव। बढ़ती महामारी, भारी ना पड़ जाए ये लापरवाही। यूपी के 17 जिलों में कल पंचायत चुनाव का अंतिम चरण है, लेकिन 3 चरणों में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं हुआ है। एक तरफ पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 125 से अधिक मतदान कर्मियों की मौत हो गई है, तो वहीं आखिरी चरण के लिए भी हालात कुछ सुधरे नहीं हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत आज सभी 17 जिलों में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। अंबेडकर नगर, सोनभद्र, अलीगढ़ और बहराइच से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। किसी भी जिले में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। सभी जगहों पर मतदान कर्मी एक दूसरे से चिपक कर खड़े दिखे। इन जगहों पर प्रशासन की ओर से न तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था थी, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। ये तस्वीरें न केवल प्रशासन की नाकामी और लापरवाही की तस्वीर है, बल्कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को न्योता भी है। अंबेडकर नगर में भी कल पंचायत चुनाव होना है। जिले के 9 ब्लॉक मुख्यालय से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मतदान कर्मी काउंटर पर घंटों एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहे। इसके बाद बैलेट बॉक्स और बाकी सामग्री लेने के दौरान भी रस्साकशी देखने को मिली। सुरक्षा की बात करें तो शांतिपूर्ण चुनाव कराना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हाँ, पोलिंग पार्टी यहाँ पर टोटल 9 ब्लॉक्स में से जो इंटर कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस से जहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम बनाए रखा है और काउंटिंग सेंटर बनाए रखा है, वहाँ पर पार्टी रवानगी शुरू हो गई है सुबह 8 बजे से। और न्याय पंचायत वाइज यहाँ पर काउंटर बनाए रखा है। और इसके अलावा जो पीठासीन अधिकारी है, P1, P2, P3 पोलिंग ऑफिसर्स है, इनको अलग अलग काउंटर बना के अटेंडेंस लिया जा रहा है। उसके बाद पार्टी पूरा होने के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क करते हुए गाड़ी में बिठा के पार्टी रवानगी चालू हुआ है। अब अलीगढ़ की तस्वीरें देखिए। यहाँ 12 ब्लॉक से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। अलीगढ़ में 2969 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कल होने वाले मतदान में 15,858 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 12 सीओ, 25 थाना प्रभारी, 66 इंस्पेक्टर, 512 एसआई, 4103 होमगार्ड और 25 पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाई गई। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना महामारी, जिसको लेकर अलीगढ़ में भी कोई तैयारी नहीं की गई थी। इस कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में हम अपना अधिकतम देने का प्रयास कर रहे हैं। न सिर्फ कार्मिकों का बल्कि मतदाताओं को कोविड के प्रति जागरूक करते हुए शासन की जो गाइडलाइंस हैं उनका अक्षरशः अनुपालन हर मतदान केंद्र पर सुनिश्चित किया जाएगा। कोविड को लेकर निश्चित रूप से परिस्थितियां विषम हैं, लेकिन नौकरशाही की अग्नि परीक्षा का भी दौर है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस पर पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। वहीं पीठासीन अधिकारी खुद कह रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है।
सर चुनौती ही चुनौती है कि सारी चीज़ें, कोई जिम्मेदारी 2 गज की दूरी, कोई 2 गज की दूरी नहीं है सर। देखिए आप यहाँ कोई 2 गज की दूरी नहीं है, कोई सैनिटाइजर हमें नहीं दिया गया है सर। हमें तो, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमें कराना ही कराना है, ये सारी जिम्मेदारियाँ हमें करनी पड़ेंगी। कोई 2 गज की दूरी नहीं है, कोई हमारे पास में ये सैनिटाइजर नहीं दिया गया है। लाइन लगी हुई है सर, आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ यहाँ लगी हुई है। बात सोनभद्र की करें तो यहाँ भी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया, लेकिन पोलिंग पार्टियों की रवानगी में कोविड नियमों की जमकर अनदेखी की गई। जिले के सभी 10 ब्लॉक पर आलम कुछ ऐसा ही था। यहाँ प्रशासन के इंतजाम को इस बात से समझिए कि कई मतदान कर्मी रेनकोट पहनकर चुनाव ड्यूटी कराने के लिए पहुंचे थे। मतदान कर्मियों का साफ कहना है कि उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। बात बहराइच की करें तो यहाँ भी चुनाव प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। हालांकि बहराइच में कल चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को कोविड किट दिया गया, लेकिन कोरोना का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में चुनाव के दौरान ऐसी लापरवाही और प्रशासन का गैर जिम्मेदार रवैया संक्रमण के खतरे को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि 17 जिलों में शांतिपूर्वक मतदान के लिए पुलिस बल को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात रही। देश के 17 जनपदों मथुरा, अलीगढ़, कौशाम्बी, बांदा, शाहजहांपुर, संभल, कुशीनगर, बहराइच, बस्ती, फर्रुखाबाद, सीतापुर, अंबेडकर नगर, हापुड़, बुलंदशहर, गाजीपुर, मऊ व सोनभद्र में पंचायत चुनाव का अंतिम चरण प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। पिछले 1.5 महीने से इन जनपदों में निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि चुनाव सकुशल तथा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। और पंचायत चुनाव से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी में हो रहे पंचायत चुनावों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने और ड्यूटी करने वाले 125 से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत पर नाराजगी जताई है। अदालत ने इस मामले में यूपी के राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर उससे जवाब तलब किया है। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्यों न जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। अदालत ने चौथे चरण के पंचायत चुनाव के लिए विशेष व्यवस्थाएं मुहैया कराने और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया है। वहीं शिक्षक महासंघ ने सरकार से पंचायत चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की मौत पर 50-50 लाख मुआवजे की मांग की है। साथ ही मतगणना के बहिष्कार का भी ऐलान किया। यूपी के कौशाम्बी में चौथे चरण के मतदान के लिए 451 ग्राम पंचायतों में कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए 14,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इनमें लगभग 7,000 चुनाव कर्मचारी हैं, जबकि 7,000 के लगभग ही पुलिस के जवानों की तैनाती है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र में पीएससी के जवानों को भी लगाया गया है। 8 ब्लॉक के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। हालांकि पोलिंग पार्टियों के रवाना होने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अब मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन होगा कि नहीं, ये कल ही देखा जाएगा। जिले में चौथे चरण के मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। 8 ब्लॉक से पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। इस वक्त हम मंझनपुर ब्लॉक के ओसा मंडी में है, जहां से मंझनपुर ब्लॉक के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। आप देख सकते हैं कि इधर भी पोलिंग पार्टियों में जो भी कर्मचारी शामिल हो रहे हैं वो अपनी ड्यूटी के लिए अपने कागजात हासिल कर रहे हैं और तमाम भीड़ भी लगी हुई है। तमाम लोग यहां पर आए हुए सुबह से ही ड्यूटी कार्ड लेने के लिए ये कर्मचारी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये टेबल बनी हुई है। न्याय पंचायतवार कर्मचारी आएँ ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उन्हें भटकना ना पड़े। आप इधर भी देख सकते हैं कि इधर भी टेबलें लगी हैं और जैसा कि जिला प्रशासन का दावा था कि हम कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इधर की कितने बेतरतीब तरीके से लोग खड़े हुए हैं। कोरोना किट व निर्वाचन बैग लिखा है कि यहाँ से प्राप्त किया जा रहा है, तो कर्मचारियों को
दिया तो जरूर जा रहा है, लेकिन किसी से ये नहीं कहा जा रहा है कि आप लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि कौशाम्बी जिले में बहुत ही तेज़ तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यह देखा जा सकता है कि जब आज ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोविड गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा है, तो कल जब ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा, लंबी भीड़ लगेगी, तो वहाँ किस तरीके से शासन कोविड गाइडलाइन का पालन कराएगा। कौशाम्बी से अभिसार भारतीय, एबीपी गंगा। मथुरा में भी कल सुबह 7 बजे से पंचायत चुनाव होना है। पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल पर पहुंचने लगी हैं। मथुरा की बात की जाए तो 856 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और 2154 मतदान स्थल बनाए गए हैं। मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के पालन के भी निर्देश दिए गए हैं। कल 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से पंचायत चुनाव शुरू होना है, जो कि चौथे चरण का पंचायत चुनाव है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियाँ यहाँ पर पहुँचने लगी हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। प्राथमिक विद्यालय नगला पोला जो विकास खंड बलदेव में आता है, यहाँ पर कुल टोटल बात की जाए तो 500, मथुरा की बात की जाए तो 856 मतदान केंद्रों पर यहाँ पर मतदान होना है। केंद्र बनाए गए हैं और 2154 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिनमें आकर कल सुबह 7 बजे से मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मतदान अधिकारी यहाँ पर आए हैं वो पूरी कोविड जो गाइडलाइंस दी गई हैं, मास्क दिए गए हैं, सैनिटाइज दिए गए हैं, जिस तरह से ग्लव्स पहनकर ये सब लोग यहाँ पर अपनी ड्यूटी जो कल सुबह से निभाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर पीठासीन अधिकारी हैं। सर बताइए, यहाँ पर किस तरह से जिला प्रशासन ने आपको गाइडलाइंस, जो कोरोना की गाइडलाइंस है, उन्हें फॉलो करने का दिशा निर्देश दिया? उन्होंने बोला है कि बिना मास्क के बोर्ड नहीं डालने देंगे, 2 गज की दूरी बना के रखेंगे और सैनिटाइजर का यूज़ कराएंगे। सैनिटाइजर हमको दिया गया है, जिससे उनके हाथ साफ कराएंगे जब हम वोट डलवाने की कोशिश करेंगे। तो मथुरा और कौशाम्बी से हमारे संवाददाता जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे ही जानते हैं कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से कल होने वाली वोटिंग को लेकर। मथुरा से अनिल सारस्वत हमारे साथ हैं, कौशाम्बी से अभिसार शर्मा हमारे साथ हैं। मथुरा का सबसे पहले रुख करेंगे। अनिल, आप जरा बताइए किस तरीके की तैयारी आज नजर आ रही है, क्योंकि चुनौती है दोहरी प्रशासन के सामने। एक तरफ तो शांतिपूर्ण चुनाव कराना है, हिंसा को रोकना है, दूसरी तरफ कोविड गाइडलाइन का पालन भी करवाना है। जी प्राची, मैं आपको बता दूं, जिन 17 जिलों में, यूपी के जिन 17 जिलों में कल चौथे चरण का जो मतदान होना है पंचायत चुनाव का, उनमें मथुरा भी शामिल है। और यहाँ पर मथुरा में जो पंचायत चुनाव जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने गंतव्य के लिए, अपने अपने पोलिंग स्थानों के लिए रवाना हो चुकी हैं। और जिला प्रशासन के सामने कोरोना की गाइडलाइंसों का पालन कराना और यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा की गई गाइडलाइंसों का पालन कराना एक बड़ी चुनौती है। अगर सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जिला पंचायत की 33 सीटों पर, बीडीसी की 813 सीटों पर और प्रधान के 504 पदों पर, और ग्राम पंचायत सदस्यों की बात की जाए तो 6572 पदों पर यहाँ पर चुनाव होना है, जिसमें टोटल 7971 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत कल 29 अप्रैल को मतपेटियों में बंद हो जाएगी, जो इनका फैसला आने वाले समय में होगा। और 13,000 से ज़्यादा यहाँ पर कर्मचारियाँ जो है यहाँ पर इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ पर 170 सामान्य, 294 संवेदनशील और 328 अति संवेदनशील मतदान स्थलों को बनाया गया है, जहां पर पूरे मथुरा की बात की जाए तो 19 जोन और 121 सेक्टरों में इनको यहां पर बांटा गया है। और जिला प्रशासन के सामने एक ये बड़ी चुनौती है कि यहां पर कोविड गाइडलाइंस जी हैं, जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, उनको यहां पर बखूबी पालन कराना मथुरा प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर कल होने वाले चुनाव में मथुरा प्रशासन बात ये होगी कि जो तैयारी की गई है वो कितनी कारगर साबित होती है और कल जब मतदान होगा तो किस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। अभिसार का रुख करते हैं, कौशाम्बी से हमारे साथ हैं। अभिसार, देखिए, अगर हम कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके से बूथों को बांटा गया है, संवेदनशील बूथ कितने हैं और क्या तैयारी है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि मेरे जनपद में कुल 337 संवेदनशील बूथ हैं और इन संवेदनशील बूथों पर अलग से एक सब इंस्पेक्टर और 2 हेड कांस्टेबल लगाए गए हैं। इसके अलावा ये भी बता दूं आपको कि
13,05,907 जो है वोटर हैं और 451 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। कुल जो जिला पंचायत बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं वो 11,113 उम्मीदवार हैं और इन चुनावों को सकुशल संपन्न कराने के लिए करीब 12,633 पुलिस के और अन्य कर्मचारी लगाए गए हैं। और जैसा कि कोविड गाइडलाइन का पालन कराने की बात कही जा रही है, तो आज जब पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थी तो उसी दौरान बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मची थी और पोलिंग पार्टियों के जो लोग थे उनमें नाराज़गी थी कि कोई ऐसी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और प्रशासन का दावा है कि हम चुनाव के दौरान गाइडलाइन का पालन जरूर कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी पहले ही दिन आज देखने को नहीं मिला और कल क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। जी प्राची। बिल्कुल, ये तो कल ही पता चल पाएगा कि तैयारियों में कितना दम है। बहुत शुक्रिया आपका अनिल और अभिसार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। श्रावस्ती में जिला अधिकारी के आदेश के बाद पंचायत चुनाव में उम्मीदवार और मतगणना एजेंट भारी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। दरअसल डीएम का आदेश है कि कोविड की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मतगणना स्थल में एंट्री मिलेगी। नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर उम्मीदवार और एजेंट कोरोना टेस्ट कराने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 2 मई को पंचायत चुनाव की काउंटिंग होनी है। जिला अधिकारी के आदेश के बाद अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर बिना तैयारी के इस तरह के आदेश का क्या मतलब। वहीं एटा में भी कुछ ऐसा ही आलम है। यहां भी कोरोना जांच करवाने के लिए लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। यहां भी 2 मई को होने वाली पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव जरूरी है। तो ये 2 तस्वीरें जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। एक तरफ तो पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए प्रशासन के इंतजाम नाकाफी हैं, तो दूसरी तरफ अब प्रशासन के आदेश के बाद अस्पतालों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। मतगणना केंद्र पर पहुंचने के लिए कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी जरूरी है। इस आदेश के बाद अब उम्मीदवार भारी संख्या में अस्पताल पहुंचने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया, और अगर इस आदेश को जारी करना था तो इसके लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए, टेस्टिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। लेकिन आलम जो है वो सवाल खड़े करने वाला है। सीतापुर में भी कल चुनाव होना है, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। सीतापुर में अलग अलग पदों के लिए 37,252 उम्मीदवार मैदान में हैं। 30 लाख मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे। 29 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर के आप देख सकते हैं कि हम जीआईसी के मैदान पे हैं और वहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं और यहां पर अधिकारी भी मुस्तैद हैं। इन पोलिंग पार्टियों को आप देख सकते हैं, बक्सा आते ही लोग जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य को। आपको बता दें कि 30 लाख मतदाता जो हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 37,252 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हम आपको ले चलते हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये जो है इस समय जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मतपत्रों को ये काउंट कर रहे हैं, उसमें बाकायदा सीरियल नंबर डाल रहे हैं मतदान कार्मिक। और यहाँ पर आपको बता दें कि 22,000 मतदान कार्मिक लगाए गए हुए हैं और 16,000 पुलिसकर्मी सकुशल निष्पक्ष ढंग से मतदान को संपन्न कराने के लिए लगाए गए हुए हैं। इस बार सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो कोविड को लेकर के आ रही है। कई मतदान कार्मिक बीमार हैं, 3 ARO की मौत हो चुकी है और प्रधान पद के 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी भी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस तरीके से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, हालांकि ये अपने कर्तव्य के पथ पर जा रहे हैं। इस कोविड काल में भी ड्यूटी करने के लिए मुस्तैद हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से क्या महिलाएं क्या पुरुष मतदान कार्मिक गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। और इस तरीके से क्योंकि अंतिम चरण में मतदान होना है, कोरोना काल भी चरम पर है, ऐसे में चुनौतियां ज़रूर हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सीतापुर के मतदान कार्मिक और पुलिसकर्मी बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। सीतापुर से ABP गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। अमेठी में तीसरे चरण में वोटिंग हुई थी। इस दौरान एक बूथ से मतपेटिका लूटने की भी घटना सामने आई थी। अब पुलिस ने 48 घंटे के बाद मतपेटिका लूट मामले में एक महिला समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी गई मतपेटी, 8 मतपत्र और कई अधजले मतपत्र बरामद हुए हैं।
जामू ब्लॉक के चितई गांव में बूथ संख्या 89 पर चुनाव के दौरान दबंगों ने मतपेटी लूटी थी। और इसी के साथ पंचायत 75 में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।